Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में यहाँ पर हम फिर से फ्लोट बेस्ड के क्वेश्चंस करेंगे, बट ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्लियर? अगर आप बाकी क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट जरूर मिलेगा बाकी क्वेश्चन से। अगर यहाँ पर बात करें लेवल की, तो ये भी एसबीआई क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लेवल का है। मतलब मेंस में जब आप क्लर्क मेंस दिलाने जाते हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो बाकी से डिफरेंट कैसे है, तो भाई यहाँ पर 16% दिए हुए हैं और यहाँ पर हमको फ्लोर दिए 8। तो अभी तक क्या था कि भाई 8 फ्लोर है तो 8%, 9 फ्लोर है तो 9%, 7 फ्लोर है तो 7%, बट यहाँ पर 8 फ्लोर में 16 लोग रहते हैं, 16%। क्लियर? फर्स्ट फ्लोर नंबर 1, सेकंड फ्लोर नंबर 2, ये तो हमको इंफॉर्मेशन सेम रहता है। सबसे पहला काम क्या कर लेंगे भाई, 8% है तो सबसे पहला काम कर लेंगे हम नंबरिंग। 8 फ्लोर्स के नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कर लिया नंबरिंग। क्लियर? तो फ्लोर्स के नंबरिंग सबसे पहला कर लेंगे। यही हमारा अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। देयर आर 8 एंटरप्रेन्योर्स एंड 8 लीडिंग बिजनेसमैन इन द बिल्डिंग। तो हर एक यहाँ पर हमको लिखा है कि 8 एंटरप्रेन्योर्स और 8 बिजनेसमैन हैं, और लिखा है आगे कि ऑन ईच फ्लोर 1 एंटरप्रेन्योर लिव विद 1 लीडिंग बिजनेसमैन। तो हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ हर एक बिजनेसमैन रहता है। तो हर एक फ्लोर में 2 लोग रहेंगे, जिसमें एक बिजनेसमैन होगा और एक एंटरप्रेन्योर होगा। सबसे पहला काम क्या कर लोगे, देखो 8 फ्लोर्स हो गए, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन, इसमें क्या करेंगे, एक तरफ लेफ्ट में हम लिख लेंगे एंटरप्रेन्योर्स और राइट में यहाँ पर हम लिखते चलेंगे बिजनेसमैन के नेम्स। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 8 एंटरप्रेन्योर्स के नेम दे दिए हमको, मोहित, रवि, पुलकित एंड राहुल तक, और नॉट इन सेम ऑर्डर, ये तो हमेशा सेम होगा। द नेम्स ऑफ 8 बिजनेसमैन आर महेश कालरा, सुनील मित्तल, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे दिए, अनिल कालरा तक। तो नाम तो यहाँ पर हमको दे दिया। अगर आप नाम में देखेंगे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है इसका सिर्फ फर्स्ट नेम दिया है, और जितने भी बिजनेसमैन है उसके फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, देखो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे हम एंटरप्रेन्योर्स के और नाम लिख लेंगे हम बिजनेसमैन के। सबसे पहला काम आप यही करेंगे। क्यों लिखना जरूरी है, ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। जब आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन में ये क्वेश्चन होगा, जब आप एचटीज दे रहे हैं या फिर आप यहाँ पर एग्जाम दिला रहे हैं, तो आपके पास जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप ये क्वेश्चन देखो, इतना छोटा भी नहीं, ये क्वेश्चन जो है बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि जब आप यहाँ तक का इंफॉर्मेशन स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ से आपको दिखना स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन है, राहुल इज स्टेइंग, बट आपको ऊपर के यहाँ पर जितना इंफॉर्मेशन है ये आपको नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। उससे अच्छा है कि हम सबसे पहले शॉर्ट में नाम लिख ले। जैसे एंटरप्रेन्योर्स के नेम्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो मोहित है तो उसको हम लिख लिए MO। क्लियर? रवि है उसको लिख लिए RA। देन यहाँ पर पुलकित है उसको हम लिख लिए PU। देन यहाँ पर प्रवीण है उसको लिख लिए PR। देन यहाँ पर अनुराग है उसको लिख लिए AN। देन यहाँ पर निशांत है जिसको हम लिख लिए NI। अब देखो प्रशांत और प्रवीण PR से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रशांत को मैं PRAS लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में दिया राहुल, तो राहुल को लिख लेता हूँ RAH, क्योंकि रवि के लिए RA यूज कर चुके। क्लियर? तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट भी रखना पड़ेगा। अब देखो दूसरा, यहाँ पर बिजनेसमैन के नेम्स में फर्स्ट एंड लास्ट लेटर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दिया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम का जैसे महेश कर रहा है तो M और लास्ट नेम का K, तो फर्स्ट एंड लास्ट लिखते चलते हैं। वैसे सुनील मित्तल है तो SM। उसके बाद यहाँ पर अनिल अग्रवाल है AA। देन रवि बजाज RB। आनंद मल्होत्रा AM। जॉर्ज फोर्ड GF। देन दिलीप सांघवी DS। देन अनिल कालरा AK। क्लियर? तो ये सबसे पहला काम यहाँ पर हमको कर लेना है। इससे यहाँ पर आपका टाइम बहुत बचेगा, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलते जाएगा, जिसको हम सॉल्यूशन में पुट करते जाएंगे, उसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर क्रॉस करते चलेंगे, मतलब कैंसिल करते चलेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन कौन बचे हैं और किसको किसको पुट कर लिए। चलो आगे आप देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि राहुल इज, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि राहुल इज स्टेइंग ऑन इवन नंबर फ्लोर
एंड रवि बजाज इज स्टेइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो रवि बजाज फर्स्ट फ्लोर में है और राहुल जो है वो इवन नंबर फ्लोर में है। तो देखो फर्स्ट फ्लोर में हम क्या कर लेंगे, रवि बजाज को पुट कर लेते हैं कि भाई रवि बजाज जो है वो फर्स्ट फ्लोर में, तो बिजनेसमैन राइट साइड है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रवि बजाज लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, उसके पहले यहां पर हमको दिया था कि राहुल इज स्टेइंग ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो फर्स्ट हिंट यहां पर हम बना लेते हैं। तो देखिए हिंट बना लेते हैं कि भाई राहुल को तो पुट नहीं कर सकते, तो हम पहला हिंट बना लेते हैं कि जो राहुल है RAH वो कहां रह सकता है, 2 4 6 8। तो ये 4 फ्लोर है जिसमें राहुल रह सकता है। तो ये मेरा पहला हिंट हो गया। और रवि बजाज को मैंने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में बैठा दिया जहां पर बिजनेसमैन के लिए जगह बनाया, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रशांत एंड अनुराग लिव। देखो प्रशांत और अनुराग के बीच में, अब देखो प्रशांत और अनुराग फर्स्ट नेम यूज हुआ है, मतलब ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स है। ये दोनों के बीच में कितने फ्लोर्स है, 2 फ्लोर। बट प्रशांत ऊपर है कि अनुराग ऊपर, ये हमको नहीं पता। तो सेकंड हिंट मेरा ये बनेगा कि प्रशांत और अनुराग के बीच में 2 फ्लोर है। तो प्रशांत अगर ऊपर है तो अनुराग जो है वो नीचे, और अगर अनुराग जो है वो ऊपर है तो प्रशांत जो है वो नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमको नहीं पता है कि इन दोनों में कौन ऊपर है कौन नीचे, बट इतना पता है कि इन दोनों के बीच में 2 फ्लोर होंगे, क्लियर, प्रशांत और अनुराग के बीच में। फिर लिखा है कि प्रवीण इज स्टेइंग, क्वेश्चन में आते हैं, तो प्रवीण इज स्टेइंग ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर विथ अनिल अग्रवाल। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमको डायरेक्ट बता दिया है कि प्रवीण किसके साथ रहता है, अनिल अग्रवाल के साथ। कौन से फ्लोर में, टॉप मोस्ट मतलब 8। तो प्रवीण को यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर की जगह बैठा देते हैं PR, और बिजनेसमैन में किसको बैठा देंगे, अनिल अग्रवाल AA। अब देखो कौन कौन बैठ गया, तो देखो एंटरप्रेन्योर में प्रवीण बैठ गया, PR इसको कैंसिल कर दिए। बिजनेसमैन में अगर हम बात करें रवि बजाज AB हो गया, और AA अनिल अग्रवाल ये भी बैठ गया। तो जो जो यहाँ पर बैठ चुका है उसको यहाँ पर हम क्रॉस कर दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा बट नॉट विथ पुलकित। अब ये पॉइंट जो, ये लाइन जो दिया है यहाँ पर बोल रहा है सुनील मित्तल जो है वो कहाँ रहता है, कहाँ स्टे करता है, एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा। अनिल कालरा के जस्ट नीचे कौन रहता है, सुनील मित्तल, बट नॉट विथ पुलकित। तो जो सुनील मित्तल है वो किसके साथ नहीं रहेगा, तो वो पुलकित के साथ नहीं रहेगा, और कहाँ रहेगा, अनिल कालरा के जस्ट नीचे। तो देखो थर्ड यहाँ पर हम बना लेते हैं कि भाई अनिल कालरा जो है उसके जस्ट नीचे कौन रहेगा, सुनील मित्तल SM। तो थर्ड हिंट मेरा बना कि अनिल कालरा के जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सुनील मित्तल स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा। तो अनिल कालरा के जस्ट नीचे यहाँ पर सुनील मित्तल आएगा, बट सुनील मित्तल किसके साथ नहीं रहेगा, तो वो है पुलकित के साथ। तो मैं यहाँ पर क्रॉस कर दिया और PU लिख लिया कि जो SM है, ठीक है, जो सुनील मित्तल है वो किसके साथ नहीं रहेगा, पुलकित के साथ, बट किसके जस्ट नीचे आएगा, तो वो है यहाँ पर आनंद कालरा, क्लियर। ये हमको सॉरी अनिल कालरा AK इसके जस्ट नीचे आएगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, महेश कालरा इज स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर। अब देखो एग्जैक्टली बिटवीन, महेश कालरा किसी के बीच में रहता है, किसके बीच, एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा बट नॉट ऑन 5th फ्लोर। तो 5th फ्लोर में कौन नहीं रहेगा, महेश कालरा, और वो किसके बीच में, एग्जैक्टली बीच में, दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में। अब इसको यहाँ पर हिंट बनाते, देखो एग्जैक्टली बीच का मतलब तो पता होगा, एग्जैक्टली मिडिल का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली मिडिल का मतलब होता है कि भाई जैसे अगर मैं बोलूं कि महेश कालरा एग्जैक्ट बीच में है दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में, तो यहाँ पर महेश कालरा जो है वो बीच में हो जाएगा। तो MK को मैं यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ, और हमको नहीं पता है कि दिलीप सांघवी ऊपर है कि दिलीप सांघवी नीचे। मान लो दिलीप सांघवी ऊपर है, ठीक है, तो अब महेश कालरा और दिलीप सांघवी के बीच में जितने लोग होंगे यहाँ पर, मान लो 1 पर्सन है तो 1, 0 है तो 0, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अगर दिलीप सांघवी और महेश कालरा के बीच जितने भी लोग होंगे उतने ही यहाँ पर महेश कालरा और आनंद मल्होत्रा के बीच में भी
होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, डीएस और एमके के बीच में, वैसे ही एएम और एमके के बीच में। क्लियर? बट हमको नहीं पता है कि डीएस ऊपर है कि एएम ऊपर है, इसलिए एएम को ऊपर भी रख सकते हैं और डीएस नीचे भी आ सकता है। बस महेश कालरा जो है, एमके जो है, वो जस्ट बीच में होगा इन दोनों। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है? प्रशांत इज स्टेइंग ऑन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में प्रशांत रहता है, डायरेक्ट बोल दिया प्रशांत, यहाँ पर बोला है मतलब एंटरप्रेन्योर, तो थर्ड फ्लोर में प्रशांत को रख लिए PRAS। तो प्रशांत जो है वो थर्ड में आ गए, तो हम एंटरप्रेन्योर से प्रकाश को, प्रशांत को भी हटा देते हैं, ये भी बैठ गया है। ठीक है, अब देखो प्रशांत से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास हिंट था, सेकेंड हिंट यहाँ पर प्रशांत से रिलेटेड है कि प्रशांत और अनुराग के बीच में दो लोग हैं, प्रशांत और एएन के बीच में दो लोग हैं, यहाँ पर हमको लिखा हुआ है। अब एएन जो है वो नीचे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो अगर प्रशांत थर्ड फ्लोर में यहाँ पर फिक्स है, तो अनुराग जो है उसको यहाँ पर अगर नीचे रखोगे तो इनके बीच में 2 फ्लोर आना चाहिए, तो यहाँ पर अनुराग के लिए तो जगह नहीं है। ठीक है, इसीलिए अनुराग ऊपर जाएगा, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों गैप बनेगा, और अनुराग कौन से फ्लोर में आएगा? 6th फ्लोर में। तो अनुराग को मैंने यहाँ पर रख लिया 6th फ्लोर में। तो अब मैं एंटरप्रेन्योर से अनुराग को भी हटा लेता हूँ, तो देखो 3 लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, जो बचे हैं उसको हमने लिख लिया। ठीक है, तो मेरा सेकेंड हिंट हो गया कंप्लीट, तो इसको अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो थर्ड फ्लोर तक हो गया, यहाँ पर प्रशांत इज स्टेइंग ऑन थर्ड फ्लोर, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि रवि इज स्टेइंग ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड मोहित इज स्टेइंग ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब यहाँ पर हमको बोल दिया कि रवि जो है वो कहाँ रहता है? इवन नंबर फ्लोर में, और मोहित जो है वो कहाँ रहता है? तो वो है ऑड नंबर फ्लोर में, बट नॉट ऑन फर्स्ट फ्लोर। अब देखो इसको हिंट बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं 5वां हिंट बनाता हूँ कि जो रवि है वो कहाँ रहेगा? इवन फ्लोर में। ठीक है, तो रवि इवन में रहेगा, तो 2 4 6 8 सिर्फ यही है हमारे पास। और मोहित से रिलेटेड है कि मोहित जो है ऑड फ्लोर में रहेगा, बट फर्स्ट में नहीं रहेगा, तो फर्स्ट में नहीं रहेगा तो कौन कौन सा बचा? 3 5 7, यही फ्लोर में रह सकता है। बट अगर आप देखेंगे तो देखो 8th फ्लोर और 6th फ्लोर में ऑलरेडी प्रवीण और अनुराग बैठ चुका है, मतलब 8th फ्लोर में ना ही राहुल आएगा। अगर आप फर्स्ट हिंट देखें तो 8th फ्लोर में राहुल नहीं आ सकता, और 6th फ्लोर में भी राहुल नहीं आ सकता, क्योंकि 6th में अनुराग है और 8th में प्रवीण है। ठीक है, तो राहुल जो है 2 और 4 में ही आ सकता है। वैसे अगर हम रवि की बात करें तो वो भी 2 4 6 8 इवन में ही रह सकता है, बट 6 और 8 में नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस ऑक्यूपाइड है प्रवीण और अनुराग से। तो वो भी, राहुल भी यहाँ पर कहाँ रहेगा? 2 और 4 में। तो 2 और 4 में राहुल रह सकता है और 2 और 4 में रवि रह सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो हमको पता चल गया 2 में अगर रवि रहेगा तो राहुल कहाँ रहेगा? 4 में। ठीक है, और अगर यहाँ पर 2 में राहुल रहेगा तो रवि कहाँ रहेगा? 4 में। इतना तो हमको पता चल गया कि राहुल और रवि जो है 2 और 4 में ही हो सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट हिंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मेरा 5th हिंट का ये फर्स्ट पार्ट वाला भी कंप्लीट हो गया। मोहित की अगर बात करें तो देखो मोहित के लिए 3 5 7 बचा है। अगर आप थर्ड देखें तो थर्ड ऑलरेडी कौन है? यहाँ पर प्रशांत है, तो मोहित जो है वो 3 में नहीं रह सकता, तो कहाँ रह सकता है? 5 या फिर 7 में। तो या तो 5 में रहेगा या फिर 7 में रहेगा। तो हमको पता है कि मोहित के लिए 5 और 7 है, यही 2 में रह सकता है। तो अभी हम नहीं पुट करेंगे, क्योंकि दोनों पे यहाँ पर बैठ सकता है, 3 में भी और 5 में भी और 7 में भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन 4th फ्लोर। अब देखो दिलीप सांघवी जो है वो 4th फ्लोर में रहेगा, बट रवि इज नॉट स्टेइंग विथ हिम। इसका मतलब हुआ कि रवि जो है वो दिलीप सांघवी के साथ नहीं है, इसका मतलब 4th फ्लोर में रवि नहीं रहेगा। तो रवि अगर 4th फ्लोर में नहीं है तो कौन रहेगा? राहुल। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि रवि और राहुल ही हो सकते थे जो 4th फ्लोर में रहे, और रवि जो है वो 4th में नहीं रहेगा, इसका मतलब कौन रहेगा? राहुल। तो रवि कौन से फ्लोर में रहेगा? 2nd में, तो राहुल को यहाँ पर 2nd से कैंसिल कर देता हूं। तो देखो सॉल्यूशन में राहुल और रवि का प्लेस हमको पता चल गया। तो यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर में राहुल को भी काट लेते हैं और रवि को भी काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, और कौन जो है दिलीप सांघवी जो है वो कौन से फ्लोर में रह रहा है? 4th फ्लोर में। तो दिलीप सांघवी कौन है यहाँ पर? बिजनेसमैन, और 4th फ्लोर में रहेगा, तो हम डीएस को जो है उसको किस में रख लिए? 4th
फ्लोर में रख लिए कि दिलीप सांघवी 4th फ्लोर में रहेगा। तो मैं यहाँ पर बी, यहाँ पर जो हमारा नेम्स लिखे थे बिजनेसमैन में, इसमें दिलीप सांघवी को हटा देता हूँ डीएस, क्योंकि पुट हो चुका है। क्लियर? अब चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन 2nd फ्लोर। आनंद मल्होत्रा कौन से फ्लोर में है? 2nd फ्लोर। तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि भाई आनंद मल्होत्रा AM 2nd फ्लोर में है। तो AM को भी यहाँ पर से हम हटा देते हैं, जहां पर नाम लिखे थे तो AM को भी क्रॉस कर दिए। अब देखो AM और DS से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास 4th हिंट था कि DS और AM के बीच में कौन रहेगा? MK। क्लियर? महेश कालरा रहेगा। और हमको अब पता चल गया कि डीएस जो है वो ऊपर है और एएम जो है वो नीचे है और एमके जो है इनके बीच में है। तो एमके कौन से फ्लोर में आएगा? तो कहाँ आ सकता है? तो वो है 3rd फ्लोर। तो ये तो पता चल गया कि भाई 3rd फ्लोर में एमके रहेगा प्रशांत के साथ। डीएस का 4th हमको पता चल गया और आनंद मल्होत्रा एएम का यहाँ पर हमको पता चल गया 2nd। 4th हिंट यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है? अब देखो डीएस भी हो गया, तो डीएस को भी हटा दिए हैं, एमके को भी हटा दो तो एमके को भी हटा दिए हैं। ठीक है? और यहाँ पर और कौन बैठ गया है? तो वो है, तो देखो कितने लोग बैठ गए यहाँ पर? 5 लोग। ए, ठीक है, डीएस, एमके, एएम, आरबी। तो 5 लोग को यहाँ पर हटा दिए, तो बचा कौन? जीएफ, एके और एसएम। ये हमारे पास बच गए। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉर्ज फॉर्ड, ये आगे लिखा है जॉर्ज फॉर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन 5th फ्लोर। मोहित जो है वो 5th फ्लोर में नहीं रहता। मोहित से रिलेटेड 5th हिंट में यहाँ पर हमने लिखा था कि मोहित जो है 5 और 7 में रह सकता है। अब मोहित जो है और जॉर्ज फोर्ड जो है वो 5th फ्लोर में नहीं रहेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि मोहित अगर 5th में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? 7th में। तो 7th में किसको बैठा देते हैं हम? मोहित को। देखो ऐसे ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप हिंट प्रॉपर्ली बना के सॉल्व करें और हिंट में ही हिंट ढूंढेंगे तो। क्लियर? तो मोहित जो है वो कहाँ रहेगा? 7th फ्लोर में, ये हमको पता चल गया। और जॉर्ज फॉर्ड जो है वो 5th फ्लोर में नहीं रहेगा, ये हमको बता दिया। तो इसका हम हिंट बना लेते हैं। तो भाई 6th हिंट में मैं लिख लिया कि जॉर्ज फॉर्ड जो जीएफ है वो कहाँ नहीं रहेगा? 5th फ्लोर में नहीं रहेगा। इसको हमने लिख लिया कि भाई जॉर्ज फॉर्ड 5th फ्लोर में नहीं रहेगा। आगे लिखा है अनिल कालरा इज स्टेइंग विद अनुराग। तो अनिल कालरा किसके साथ रहता है? अनुराग के साथ। अब अनुराग कौन से फ्लोर में है? 6th फ्लोर में। ये भी हमको पता चल गया। इसका मतलब अनिल कालरा किस में रहेगा? तो वो है 6th फ्लोर में। तो ए के को हम 6th फ्लोर में बैठा देते हैं। अब देखो ए के से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास 3rd हिंट था कि ए के जस्ट नीचे कौन है? एस एम। और एस एम जो है वो कहाँ रहेगा? तो ए के 6 में है, तो एस एम जस्ट उसके नीचे रहेगा। कहाँ पर? 5th फ्लोर में। तो एस एम हो गया। और जॉर्ज फॉर्ड जो था वो 5th में नहीं रहेगा, एक ही जगह बचा उसके लिए, वो है 7th। तो जॉर्ज फॉर्ड किस में आ जाएगा? 7th में। देखो बिजनेसमैन पूरे बैठ गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया है? तो वो बच गया है नेम्स एंटरप्रेन्योर्स के। तो 2 लोग बचे हुए हैं। कौन कौन से? एक निशांत बचा हुआ है। अच्छा, मोहित हो गया है, एक निशांत बचा और एक पुलकित बचा है। हमको पता है 3rd हिंट से कि पुलकित जो है वो किसके साथ नहीं है? एसएम के साथ। तो एसएम के साथ अगर पुलकित नहीं है, मतलब 5th में नहीं होगा अगर पुलकित, तो कहाँ होगा पुलकित? तो वो है 1st फ्लोर में। तो पुलकित 1st फ्लोर में हो गया, तो बचा कौन? निशांत। और निशांत कौन से फ्लोर में आ जाएगा? तो वो है 5th फ्लोर में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन हमने बना लिया और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके पास आपके क्लर्क मेंस में पूछे जाते हैं। इसी लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, बट ये तो श्योर है कि भाई आपके पास 4 से अगर 5 पजल आएंगे आपके एग्जाम में, तो 2 पजल इस लेवल के होंगे जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आप कम टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पर जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप ज्यादा टाइम आप दे पाएंगे। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसबीआई क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।